नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1268वें दिन के इस क्लास में आप दोस्तों आज से, जी हाँ, आज से 2 और 3 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं पी से, यानी पी से वर्ड्स का स्टार्ट हो रहा है। तो पी लेटर वाले वर्ड जो कि अब 2, 3 से लेकर 14 लेटर तक चलेंगे और कैसे कैसे वर्ड्स पढ़ना है वो देखेंगे। इसके कई स्लाइड होंगे, आप टेक्स्ट देखते हैं और सबसे पहले वर्ड्स जो देखते हैं वो तो देखेंगे दोस्तों। और जिनको भी इंग्लिश को लेकर, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, वो यहाँ से इंग्लिश पढ़कर ही सीख कर ही जाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है कॉम्पिटिटिव ध्यान मतलब फोकस वो भी रख सकते हैं या कर सकते हैं। इन सब वर्ड्स को याद कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस वर्ड है, प्रॉस्पेरस। वह हिंदी शब्द है तो समृद्धशाली, समृद्धशाली के लिए वर्ड से प्रॉस्पेरस। आप जो है बहुत समय देखते होंगे और समझते होंगे कि भाई जैसे होली मतलब दीपावली में इस तरह के वर्ड ज़्यादा कोटेशन में आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो देखिए, और ये वर्ड है दोस्तों नेक्स्ट वाला, फॉल्टर। फॉल्टर का अर्थ है लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर बोलना। अब लड़खड़ा कर कब चलता है? लोग जब लिकर लेते हैं, शराब पीते हैं, तब लड़खड़ा कर चलते हैं। तो फॉल्टर, फॉल्टर वर्ड है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड जो है यानी कि लड़खड़ा कर चलना बोलना, मतलब जब पी लेते हैं, है ना, जब चढ़ जाती है तो वाकई में लड़खड़ाते हैं, लड़खड़ा कर चलते हुए बोलते हैं। फॉल्टर वर्ड है उसके लिए एक वर्ड। नेक्स्ट है तो ग्लिंड। ग्लिंड का अर्थ है पता लगाया हुआ, खोजा हुआ को बोलते हैं ग्लिंड। नेक्स्ट वर्ड है नेटल्ड। नेटल्ड का अर्थ है क्रोधित या नाराज को नेटल्ड बोलते हैं, नेटल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए डॉग्ड। डॉग्ड का अर्थ है जिद्दी, हठीला, जिद्दी हठीला को बोलते हैं डॉग्ड। डॉग मीन्स तो समझते हैं कि कुत्ता होता है, लेकिन डॉग मीन्स जिद्दी हठीला। नेक्स्ट वर्ड है फैटेड। फैटेड का अर्थ है बदबूदार, सड़ा हुआ को फैटेड बोलते हैं, फैटेड। ऐसे बहुत सारे भोजन या कूड़ा कचरा भी जो है फैटेड हो जाता है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना। एम्पलवेल, एम्पलपेबल, एम्पलपेबल यानी स्पर्श से जिसकी अनुभूति ना हो, मतलब छूने से वो पता ना चले कोई चीज़, उसको इम्पल्पेबल कहेंगे, इम्पल्पेबल। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है ऑस्टेंटेशिया। तो ऑस्टेंटेशियस जो है वर्ड है, और ये इसका अर्थ होता है नुमाइशी या उदंड, नुमाइशी या उदंड। तो ये ऑस्टेंटियस के बाद जो आप देख रहे हैं ये वर्ड है तो ये है ट्रेम्यूलस। ट्रेम्यूलस का अर्थ होता है कांपती हुई या धीर को ट्रेम्यूलस कहेंगे। अगला वर्ड जो है दोस्तों ये है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का अर्थ है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ को इनकॉरिजिबल बोलते हैं। जबकि अगला वर्ड जो है तो इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का अर्थ है जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, इंटेंजिबल। अगला वर्ड है दोस्तों ये है ट्राउंट। ट्राउंट का अर्थ है बेकार घूमने वाला। तो बेकार तो घूमिए ही मत। अगर आपके जीवन में बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि काम तो होते ही हैं, तो उसको कर लीजिए। ट्राउंट मतलब नहीं, यानी बेकार घूमने वाला मत बनिए। ही इज द ट्राउंट की वो बोल देंगे, वह ट्राउंट है, वह ट्राउंट बॉय है, मतलब बेकार घूमने वाला लड़का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्राउंट बेकार को नहीं घूमना चाहिए। चलिए, आप दोस्तों इंग्लिश को कैसे, अगर हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, हिंदी आपको अच्छी तरह से आती है, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, तो हमारे इस सीरीज को देखते रहिए लगातार, और दोस्तों आपको ये आ जाएगा। देखिए, लिखने से लिखने आएगा, बोलने से बोलने आएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इंग्लिश के लेटर्स जो मैं बताता हूँ, जैसे कि ABCD को पढ़ने आना चाहिए। नहीं आ रहा है पढ़ने, सीख लीजिए ना, ABCD जेड तक कौन सा बड़ी बात है, आपको आता होगा। और देखिए इसके 2 पार्ट है। पहला वॉवेल क्लास में लेटर संख्या 5 है, अब बात को समझिए। दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर संख्या 21 है। इन दोनों बात को अगर समझ चुके हैं कि अल्फाबेट में 2 पार्ट हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल में 5 और कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होते हैं। ये जो है 26 लेटर जो कि ऊपर था ही, और इस 26 लेटर को 68 टाइप से, जी हाँ दोस्तों 68 टाइप से पढ़ सकते हैं, और भी बड़ा कर सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बस इंग्लिश के वर्ड्स समझ में आने लगे, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। इसके अलावा दोस्तों और तेज़ी से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को, यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है, जो कि 64 तो मैंने दिए हैं, इससे और अधिक भी हो सकते हैं। तो लगातार इंग्लिश के हर वर्ड में ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हर वर्ड में आ रहा है, तो फिर कर लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि हर एक जब बॉडी जो हमें, जो भी इतने भी इंसान है, सभी में
लगभग 99% जो है 99.99% जो है हम मतलब कह सकते हैं सेल्स डीएनए जो है एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो 0.1 है, ये 0.1% जो है ना, ये 0.1% ही एक दूसरे से अलग कर देता है। तो कम से कम इतना अगर आपको आ गया तभी तो हम लोग जो एक जैसे स्वभाव विचार स्वरूप के हैं, अदरवाइज तो जाहिर सी बात है। कुत्ता को देखिए, बिल्ली को देखिए, है ना, अलग अलग स्पीसीज को देखिए, अलग अलग है। बस ये इतना ही की वजह से डिफरेंसेस है हम लोग में, बस अपने भाई से, अपनी माता से, पिता से, एक दूसरे से, पड़ोसी से, मतलब जहाँ भी मानव है, इतना इसी वजह से डिफरेंसेस है। ये तो नॉलेज की बात थी। लेकिन चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए दोस्तों मैं बताऊं कि दोस्तों कॉन्सेप्ट हिंदी वर्णमाला है, व्यंजन के ही समतुल्य बराबर है, लेकिन वहाँ पर जो है अलग तरह का से पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस तरह से बोला जाता है। जैसे बी को ब बोलते हैं, वहाँ पर जो है ब ही बोलते हैं, ब के लिए वहाँ पर बी ही लिया गया है। समानांतर देखिए, दो अंग्रेजों ने क्या किया, मान लीजिए कि अंग्रेज आए, ठीक है, और यहाँ पर इंडियन है, अब इनको आ रही थी हिंदी, इनको आ रहा था इंग्लिश। इन दोनों मतलब अब ज़रूरत तो था अंग्रेजों का ही, तो इन्होंने जो है हमारी भाषा को ले लिया और जो था उसी में समावेश कर दिया अपनी भाषा को, भाई मिला लीजिए। उन्होंने मिला दिया तो इसलिए हौच पौच हो गया। अब ना हिंदी के अच्छे जानकार हैं, ना इंग्लिश के जानकार अच्छे हैं, लेकिन इंग्लिश कहीं ना हल्का ही था और अपने जितना हो सका इन्होंने, चूँकि अब जाहिर सी बात है पौने 200 साल, अगर कह सकते हैं 200 साल ही कह देते हैं कि इन्होंने राज किया। और राज करने के पीछे यही कारण था कि इन्होंने हमारे मतलब कि अंदर तक पकड़ बनाया, हमारी भाषा तक को उन्होंने सीखा, उसमें बदलाव कर दिया। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क सा बोलते हैं, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, या जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एम को नाना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़, भी, एस को स, ज, टी को ट, त, च, स। सबसे ज़्यादा यहाँ उच्चारण होता है वी को ब, डब्ल्यू को व, एक्स को जो है एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स होता है और ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा, सी आई सी ई से स होता है, सी एस सी के क्यू क्यू यू ई, इन सभी को का बोलते हैं। तो इसको याद ना कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिएगा तभी तो वर्ड्स पढ़ पाएंगे। अब देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, है कितना 5 है ना, उच्चारण कितना तरह से होता है 27 तरह, डिफरेंसेस है। ये कौन कौन से 27 तरह हैं, जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। अब ये 27 है, जो ये वाला 27 है, देखिए यहाँ से जो 5 है, ठीक है, यह 5 ये हो गया, 4 इसमें का, 4 इसमें का, 5 इसमें का, ठीक है, 4 इसमें का और यहाँ 4 है, इन सबको जोड़कर जो है 27 हो जा रहा है। अब समानता देखिए, सभी में अ आ है, अ आ, यानी कह सकते हैं सभी में अ आ है ही। 2 की बात करते हैं ई आई में, तो यहाँ ई भी है, यहाँ 4 समानता है। ओ यू और डबल ओ की बात करते हैं यहाँ तो 3 समानता मिल जा रहा है। तो पढ़ना एक बार समझ लेंगे तो आसान से पढ़ लेंगे। इसी के आधार पर यानी कितने भी तरह का वर्ड मीनिंग, कहीं का वर्ड मीनिंग है, कोई भाषा में लिखा हो, अगर पढ़ना सीखना जानते हैं तो इसी के आधार पर। मान लीजिए मलयालम भाषा आपको नहीं आ रहा है और मलयालम भाषा को इंग्लिश में लिख दें तो हम लोग भाषण दे सकते हैं, जी हाँ, तो भाषण दे लेंगे इंग्लिश में। क्योंकि अब जैसे श्रेया घोषाल है, साउथ इंडिया में भी जाके गाना गा ले रही है, कैसे गा लेती है सोचिए, क्योंकि उनके बोल को इंग्लिश में कर दिया गया है। अब प्रैक्टिस के तो उनको, चूँकि वो एक्सपर्ट हैं, सिंगर हैं, अरिजीत सिंह हैं, तो साउथ मतलब कोई भी किसी भी भाषा में गा सकता है, बोल सकता है। मान लीजिए मलयालम है, एक वर्ड करते हैं मलयालम है और मलयालम के वर्ड्स लिख दिए जाए, यहाँ वर्ड्स लिख दिए जाए, ठीक है, और उसको यहाँ पर से इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए किसमें, इंग्लिश में, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। लेकिन ये इंग्लिश कौन सा इंग्लिश में रहेगा, जो कि हम लोग बोलते हैं, है ना, बोलते हैं, ना कि सब इंग्लिश में। ऐसे मान लीजिए कि अगर वो बोलते हैं अप्पा, चलिए मुझे नहीं पता कि अब अप्पा कहाँ बोलते हैं, अप्पा तमिल में बोलते हैं, है ना, अम्मा, अप्पा, अम्मा, है ना, मामी देखिए उधर बोलते हैं, मामी मामा उधर बोलते हैं, या बड़ी बहन को भी अलग अलग तरह से वर्ड बोलते हैं। मान अप्पा, अगर लिख दे अप्पा, ऐसे लिख दे अप्पा, वहाँ भी तो इंग्लिश सिखाई जा रही है ना, पढ़ी जा रही है ना, तो वो भी तो इंग्लिश ऐसे सीखेंगे, अम्मा,
अम्मा, जैसे थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, यहाँ देखिए माँ, अम्मा, मामी। तो क्या नहीं पढ़ लेंगे हम लोग? पढ़ लेंगे भाई। यानी ये इंग्लिश बहुत काम का है, जो कि हमारे स्वर, जैसे स्वर को बदल दिया गया, उसी तरह उनके जो भाषा है, तेलुगु भाषा के स्वर को बदल दिया गया। क्लासिकल भाषा है ना? क्लासिकल भाषा 4 भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज आती है। फोर लैंग्वेज आर क्लासिकल लैंग्वेज। आप जानते होंगे कौन कौन सा, बताइए। तो दोस्तों नहीं 4 नहीं 5 लैंग्वेज है। तो एक संस्कृत है, 4 साउथ की भाषा है, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, बस हो गया। तो उनको उनका जो है, जो मतलब बेसिक स्वर वॉवेल हो जैसे होता है वैसा उनका जो है अगर कर लेते हैं तो फिर इजी है ना लिखना बोलना, तो भाषण दे सकते हैं हम लोग, यानी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जो है तो अगर TIN आपको याद रहता है तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड से आप ये सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश जल्दी से पढ़ सकते हैं। TIL को CL बोलते हैं, TUR को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, PR को प्रो बोलते हैं, SN को सन जन बोलते हैं। यहाँ सन, यहाँ जन, यहाँ सन पढ़ा गया। अब देखिए लॉजी है तो ई को भी तो पार्ट है, लॉजी भी तो एक पार्ट है। TI को टिव बोलते हैं, एक भी है, ईज है, टी लगा टीज हो गया। देखिए CA है और ये टेड है, यहाँ टेड है, यहाँ एज है ना। EST को एज बोलते हैं, एन बोलते हैं, एंस बोलते हैं, एंस बोलते हैं, सिम बोलते हैं, EL बोलते हैं, अल बोलते हैं, टेंट बोलते हैं, अर बोलते हैं, CM को कम बोलते हैं, CN को कन बोलते हैं। ये सब क्या है, इजी तरह से पढ़ सकते हैं ना। या EN को एन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए EN है, एस लगा तो सेन हो गया, इसेंशियल पढ़ लिया गया ना। इसी तरह सब 64 पार्ट्स में से OW को वाव बोलते हैं, एट, एट, प्री, प्रे, अस, गल, आइट, एक, है ना। एशिया की श्यो, टी, इको, ऑन, ओक, ली, को, इंग। आप अच्छे से इसको अच्छे से कर लीजिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए प्रो, क्योर, मेंट, क्योर आ गया यहाँ से, एंट आ गया, एम लगा तो मेंट हो गया, और प्रो अपने पिछले ही स्लाइड में देखा था। तो चलिए इस तरह से जो है आप अच्छे से कर लेंगे। अगर हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं और पहले का आगे भी देखना चाहते हो, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए। अभी इस वीडियो के नीचे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर, रेड में है ओमनीसेंट। और दोस्तों अगर रीडिंग करना हो, राइटिंग करना हो, स्पोकन करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा था, लेकिन अब मैं सीख गया तो मैं सिखाना चाहता हूँ। और आप भी सीख कर अपने घर, अपने दोस्त मित्रों को, अपने सगे संबंधी को सिखा सकते हैं, सिखाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। दोस्तों एक कॉपी जरूर बना लीजिए, बस यही मेरी डिमांड है, कॉपी बनाइए और उसको जितना सारा लिखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के लिंक दिए गए हैं। सब कुछ सरल सरल तरीके से सिखाया जाएगा, अंग्रेजी पढ़ना लिखना हो या बोलना या समझना। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं वर्ड्स पे बात करूँगा, छोटे छोटे 2-2 लेटर वाले। PA क्या बोलेंगे, PA सिंपल तरीका। पा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पा भी उच्चारण होगा। PB यहाँ क्योंकि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट का वॉवेल आ गया, इसके लिए वर्ड उच्चारण हो सकता है पा। लेकिन PB, इसे PB पढ़ेंगे, इसे PC पढ़ेंगे। PC बोलते हैं ना, PC है क्या आपके पास? PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर ना, PC पर्सनल कंप्यूटर। PD PA PE, P भी बोल सकते हैं और पे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है PF, नेक्स्ट PG पेन गेस्ट है ना, PH PI, इसे PI बोलेंगे और ये P भी बोल सकते हैं। PJ, नेक्स्ट है PK है ना, PK फिल्म भी आएगा ना, PK PL। नेक्स्ट दोस्तों PM PN PO, ये आप वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है PP PQ, शॉर्ट फॉर्म है ये सब। PR ऐसे ही पढ़ना है, इनको पढ़ने भी आना चाहिए। PS, नेक्स्ट है PT, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PU और ये रहा PW। नेक्स्ट देखिए PX और PY। अगला देखिए PAC पैक, PAD पैड, PAG पैक। तो 2 लेटर वाला तो हो गया, अब 3 लेटर वाला चल रहा है, PAH पैक। नेक्स्ट है PA के पैक। नेक्स्ट है PL पल, PAM पाम, PAN पैन से पैन कार्ड, पैन से कढ़ाई, PAP पैप। नेक्स्ट PR पर दोनों, PS पास
और PAT पैट। नेक्स्ट वर्ड देखिए PAU पाउ, नेक्स्ट है PAV पाउ, PAW पाउ, PAX पैक्स, PAY पे, PBA PBB, नेक्स्ट है PBI, नेक्स्ट वर्ड है PBO, नेक्स्ट है PBP, नेक्स्ट है PBR और PBR का PBS। अब देखिए PBT, दम पढ़िए PBZ, क्योंकि हो सकता है आपको इसी तरह से मिल जाए PCA, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाए कैसे पढ़ना है। PC जब भी लेटर्स बड़े बड़े हों, कैपिटल लेटर्स में सिंगल सिंगल ह्यूज चैन होता है, PCE ऐसे पढ़ना है। मान लीजिए इस तरह से PCG, जिसको बोलेंगे PCH, इसको बोलेंगे PCM, इसे बोलेंगे PCN। अब ऐसा नहीं कुछ और बोले, PCP, PCP, PCR पता होना चाहिए, PCS, PCS, PCT, PCU, PCV, नेक्स्ट है PCW, PCX, नेक्स्ट है PDA, इधर से देखिए PDC, नेक्स्ट वर्ड देखिए PDE, और ये देखिए PDE के PDF बोलते क्या PDF। नेक्स्ट वर्ड है PDI, नेक्स्ट है PDL, और PDL के बाद है PDQ। तो हुआ ना इस तरह से। अगर सिंगल सिंगल उच्चारण नहीं करने आएगा तो भी एक बड़ी दिक्कत है इंग्लिश में हर एक चीज़ को समझना होगा। अब देखिए ये, अब जैसे यहाँ पर ही आ गया, मैंने बात भी क्या किया, यहाँ पर वर्ड है MNCS, ऐसे तो नहीं अगर पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो पढ़ने आना चाहिए। MNCS तो कई भी वर्ड हो सकते हैं दोस्तों। इन सब टेक्स्ट आ रहा है पढ़िए और पढ़ के देखिए कि आपको कितना आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है तो फिर मैं पढ़ूंगा, आप उसमें जो डिफरेंसेस हो गए, जहाँ आप गलत हो रहे होंगे तो वहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, और रोज़ इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, कैसे इसको सुधारना है। ठीक है, तो ये पूरा स्लाइड रहा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये वीडियो को यहाँ पॉज करके पढ़िए, उसके जस्ट बाद मैं पढ़ूँगा। तो वीडियो पॉज कीजिए। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। फर्स्ट MNCS कैन, एन को एन बोलते हैं, सी लगा तो कैन हुआ, कैन, पैन, टैन, रैन, कई वर्ड बनते हैं इससे, तो कैन हो गया। अब देखिए PR को बोलते हैं प्रोवाइड मनी फॉर एडिशन, सन हो गया यहाँ पर, एल को अल बोलते हैं, अल, तो एडिशनल इन्वेस्ट, EST को वेस्ट बोलते हैं, वी लगा वेस्ट, ENT वेंट बोलते हैं, एम लगा मेन, इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर, देखिए PR को बोलते हैं प्रो, TR को बोलते हैं सन, प्रोडक्शन। सेकेंड MNCS माइट, IGST को आइट, एम लगा माइट, ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट, EST को एच बोलते, टी लगा टेस्ट हो गया, लेटेस्ट। टेक, CH को क्या बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी, ये पार्ट है हमारा। फॉर प्रोडक्शन, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC investment is to buy up local companies is and then the expand देखिए expand productions MNCs with huge wealth can quite easily do so. To take an examples, Cargill Foods, a very large American Indian companies such as Parak Foods had built a large marketing network in various, यहाँ पे छूट गया तो various, यहाँ कर दीजिए various parts of India where its brand was well reputed. Also, Parak Foods had 4 oil refineries whose control has now shifted to Cargill. दोस्तों इसी तरह से जो है वर्ड्स को आसान से आसान तरह से पढ़ाया जा सकता है। अब आप देखिए कि आप के द्वारा पढ़ा गया और जो मैंने पढ़ा उसमें क्या डिफरेंसेस है, वहाँ उसे पकड़िए।
तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो आपको अच्छा लगा ना, लाइक कीजिए, मेहनत को जो है मेरा थोड़ा सम्मान दीजिए दोस्तों। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए, तभी आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।